कार्तिक सेठ की अड़िगता, मदारी और इंद्रजालिक तरह तरह के चमत्कार दिखाकर लोगों को हैरत में डाल देते हैं। पर इससे लाभ, इससे हानि ये होती है कि मनुष्य भटक जाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। कुछ साधु कह जाने वाले तपस्वी भी चमत्कार दिखाकर लोगों की श्रद्धा धर्म से हटाकर अपने में केंद्रित कर लेते हैं। पर विवेकी साधक इनके चक्कर में कभी भी नहीं आते। इसी प्रसंग से संबंधित कहानी है श्रावक श्रेष्ठ, कार्तिक श्रेष्ठी और एक तपस्वी के बारे में। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के निर्ग्रंथ श्रावकों में एक था शेठ कार्तिक। घटना राम जन्म से पूर्व की है। श्रेष्ठी कार्तिक हस्तिनापुर नामक नगर में रहता था। वह धनियों में अग्रणी और धर्म में अडिग अटूट निष्ठा रखता था। कोई भी चमत्कार उसे धर्म के सच्चे मार्ग से डिगा नहीं सकता था। हस्तिनापुर में एक बार एक तपस्वी आकर रहने लगा। उसकी कुटिया नगर से बाहर थी। अनेक लोग उसका उपदेश सुनने जाते थे। वह चमत्कार दिखाकर लोगों को अपना भक्त और श्रद्धालु बनाता था। नगर की जनता ही नहीं, वहाँ का राजा तक उससे प्रभावित था। लेकिन कार्तिक सेठ पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। अनेक लोग कार्तिक सेठ से कहते, ऐसे महिमामय तपस्वी के दर्शन करने आप क्यों नहीं जाते? आप चलकर उसे भोजन का निमंत्रण दीजिए। कोई भी भिक्षु या भिक्षुक मेरे द्वार पर आए तो उसका सदा स्वागत है। कार्तिक सेठ ने नागरिकों से कहा, पर मैं किसी को भोजन को निमंत्रण नहीं दे सकता। मैं तो सदाचार का उपासक हूँ, चमत्कार का नहीं। कानों कान सेठ कार्तिक को कही हुई बात तापस के पास भी पहुँच गई। सुनते ही तापस का खून खौल उठा। उसने प्रतिज्ञा की, कार्तिक सेठ यदि इतना अहंकारी है कि हमें भोजन का निमंत्रण नहीं दे सकता, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन उसी के हाथ का परोसा हुआ भोजन करूँगा। जिन्होंने सेठ की बात तापस में कही, उन्होंने ही तापस की प्रतिज्ञा कार्तिक सेठ से कह दी और सुझाव दिया, तपस्वी का क्रोध जाने क्या कर दिखाए, अतः आप तपस्वी से क्षमा मांगिए और उन्हें निमंत्रित कर घर ले आइए। ये सुन सेठ ने कहा, डरना तो धर्म से है, किसी और से क्या डरना। मैं किसी की कीमत पर तापस को भोजन का निमंत्रण नहीं दे सकता। उसे अपने मायाचार चमत्कार का भरोसा है तो मुझे अपनी धर्म निष्ठा का सहारा है। दोनों ओर तन गई। तपस्वी ने अनशन कर दिया कि मैं कार्तिक सेठ के हाथ का परोसा हुआ भोजन ही करूँगा, वरना प्राण दे दूंगा। सेठ ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मायाचारी को हरगिज भोजन नहीं कराऊंगा। दोनों ओर की इस रसाकसी से हस्तिनापुर का राजा बड़ा चिंतित हुआ। वह जानता था कि कार्तिक सेठ का कोई डिगा नहीं सकता और योगी भी अपनी हट पर जमाए, वह मर गया तो भी अनर्थ होगा। दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हो, दोनों की बात रह जाए, यह सोच राजा ने बीच का एक रास्ता निकाल लिया और कार्तिक सेठ को बुलाकर कहा, योगी को मैं अपने महल में भोजन कराऊंगा, आप अपनी बात पर जमे रहे, उसे अपने घर न बुलाए। तापस मेरे घर पर ही पालना करेगा, बस आप मेरे यहाँ उसे खाना परोस दें। आपकी बात भी रह जाएगी और तापस भी बच जाएगा। बात तो रही नहीं। सेठ ने सोचा, नाक सीधी ना पकड़ी, हाथ घुमाकर पकड़ ली। आखिर खाना तो मुझे ही परोसना होगा। सभ्य नागरिक के नाते राजाज्ञा मानने से मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ये सोच सेठ कार्तिक ने राजा से कहा, राजन, शासन तंत्र और नीति नियम के कारण आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। यदि राजाज्ञा का प्रश्न न होता तो मैं तापस को किसी दूर के घर भी खाना न परोसता। अतः मैं राजहट से विवश होकर तापस को भोजन परोसूंगा। राजा प्रसन्न हो गए। वह तापस के पास गया और प्रार्थना की कि आप मेरे महल में चलकर पालना कीजिए। इस पर तापस ने कहा, राजन, प्राण रहे या जाए, पर मैं अपना अनशन तभी तोड़ूंगा जब कार्तिक सेठ मुझे भोजन परोसेगा। ये भी हो जाएगा। राजा ने कहा, आप चलिए तो सही। तापस राजमहल गया। सेठ कार्तिक ने उसे खाना परोसा। ये भी कहा जाता है कि तापस ने गर्मा गर्म खीर की थाली कार्तिक सेठ की पीठ पर रखी और उस थाली से उसकी पीठ जलने लगी। अपार वेदना हुई, पर करता भी क्या। ऊपर से तापस कह रहा था, देखा ना मेरा चमत्कार। अब तो तापस का अहंकार और भी बढ़ गया। वह लोगों से कहता फिरा, आखिर नाक किसकी रही? मेरी ही रही ना। कार्तिक सेठ की नाक मैंने ही काटी। तपस्वी की छिंटा कशी और व्यंग्य वचनों से सेठ कार्तिक बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने सोचा कि आगार धर्म में बंधन है, जबकि अंगार किसी के बंधन में नहीं है। यदि मैं श्रमण होता और ये प्रतिज्ञा करता कि तापस को अपने हाथ से भोजन नहीं परोसूंगा,
तो राजा मुझे आज्ञा नहीं दे सकता था। गृहस्थ श्रावक होने के कारण ही मुझे नागरिक नियम में बंधकर राजा की बात माननी पड़ी। जीव का स्वभाव मुक्ति है तो पहले मैं गृहस्थ जीवन की दासता से ही मुक्त हो लूँ, फिर अंगार बनकर चारित्र का पालन करूँ और जन्म मरण से भी छुट्टी पा लूँ। सेठ कार्तिक सोचता रहा और उसका मन संसार के उचट गया। उसने श्रामणी दीक्षा ले ली। सेठ कार्तिक के साथ नगर के 1000 श्रेष्ठी पुत्रों ने भी दीक्षा ली। मुनि कार्तिक नियम निष्ठा के साथ चारित्र का पालन करने लगे। तप करते हुए मुनि कार्तिक ने देह त्यागी और धर्मेंद्र बने। तापस मरा तो उसका जीव ऐरावत हाथी बना। देवराज इंद्र कार्तिक का जीव तापस के जीव ऐरावत पर सवारी करते थे। इस संदर्भ में एक बात यह भी प्रचलित है कि तापस ने कार्तिक सेठ की पीठ पर थाली रखकर खोर खाई थी। उसका बदला खीर खाई थी। उसका बदला उसे ऐरावत हाथी बनकर चुकाना पड़ा, क्योंकि कार्तिक सेठ के जीव 100 धर्म लोक के इंद्र ऐरावत हाथी पर सवारी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।